I help you, sir? Ma'am, one Maharaja sweet. Yes, sir. आपका नाम सर? Aziz. Abdul Aziz. My wife, Mrs. Abdul Aziz. आप साइन कीजिए सर. रूम नंबर 304 सर. सर दिस इज योर की. Yes, rub do that. या कुछ चाहिए सर और? What? एनीथिंग एल्स? No, nothing. थैंक यू सर. Hey! Out! यस सर. यार मोंटी, ध्यान किधर है यार तेरा? आई एम सॉरी यार. अभी अभी रूम नंबर 304 में मैं एक कपल को छोड़कर आया तो क्या? तो वो लड़की जो बुर्के में थी उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उसे पहचानता हूँ यार. ब्यूटीफुल थी क्या? अरे ब्यूटीफुल क्या, फिल्म स्टार यार, फिल्म स्टार एकदम झकास. Oh my God! मेरा तो दम घुट गया. I just hate this burqa. रिलैक्स सोनू, रिलैक्स. क्या करें, मजबूरी है. तुम्हारे इस खूबसूरत जिस्म और अट्रैक्टिव चेहरे को पर्दे में कैद करना पड़ रहा है. आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. It's okay, Irfan. I'll be okay. थैंक्स स्वीटा. मैं तुमसे वादा करता हूं कि बहुत जल्द तुम्हें इस बुर्के से आजादी दिला दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए. इरफान, are you sure कि हम यहाँ इस जगह पर सेफ हैं? ऑफ कोर्स. इसीलिए तो हम कंपनी के किसी 5 स्टार होटल में ठहरने के बजाय इस मामूली से होटल में ठहरे हैं. खतरी के आदमी तो कभी सोच भी नहीं सकते कि हम यहाँ ठहरेंगे. खत्री, बाबू भाई खत्री. बाबू भाई खत्री अंडरवर्ल्ड का सरगना, सालों पहले दुबई जाकर बस गया, वहीं से अपने कारोबार को कंट्रोल करता है. इसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी नाम दिया. काका कंपनी का खास आदमी, पहले कंपनी का शार्प शूटर था. फिर इसने एक्सटॉर्शन का काम शुरू किया, बिल्डर और होटल मालिकों को अपना शिकार बनाया, बहुत पैसा बनाया. फिर ये मलेशिया चला गया. इरफान सुट्टा, चिलम का शौकीन, आजकल कंपनी का काम यही संभालता है. इसके निशाने पर हैं फिल्म फाइनेंसर्स, प्रोड्यूसर्स और फिल्म आर्टिस्ट. इंफॉर्मेशन के मुताबिक काका और इरफान सुट्टा के बीच में दरार पड़ चुकी है. इरफान की प्रसिद्धि काका को पसंद नहीं आई, उसने अंदर ही अंदर जंग छेड़ दी.
और ये कहना शुरू कर दिया कि इरफान बाबू भाई खत्री की जगह लेना चाहता है। नतीजा, बाबू भाई खत्री ने इरफान सुट्टा का खाता बंद करने का फैसला कर लिया। सुनने में आया है कि खत्री और उसके लोगों से इरफान भागता फिर रहा है। और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है सर, ये इरफान सुट्टा आजकल सिंगापुर में है। था। इंटरपोल की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इरफान न सिर्फ हमारे देश में बल्कि हमारे शहर में पहुंच गया है और उसका यहां होना हमारी शहर की शांति और सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन सर, ये हमारे देश में आया कैसे? इसे पहचाना क्यों नहीं गया? यही सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला था। सर, उसकी आइडेंटिफिकेशन की हमारे पास बहुत पुरानी तस्वीरें हैं और ये लोग आए दिन अपना बेस बदलते रहते हैं। थोड़ा सा बॉडी में इसने चेंज कर लिया हो तो पूरी की पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई हो सकता है। तो फिर हो सकता है उसने प्लास्टिक सर्जरी से अपना चेहरा बदल लिया होगा। तो फिर हम उसे पहचानेंगे कैसे? वेल, फिलहाल तो हमारे पास उसकी यही पहचान है। रावत, फिल्म आर्टिस्ट सोनिया खन्ना आजकल ये इरफान की मंजूर नजर है। पिछले 3 साल से इरफान सुट्टा के साथ में है। सुनने में आया है कि इरफान सुट्टा ने इससे शादी कर ली। वेल ऑफिसर्स, इससे पहले कि इरफान सुट्टा कोई हंगामा खड़ा करे, हमें किसी भी हालत में उसे गिरफ्तार करना है, जिंदा या मुर्दा। सोनिया खन्ना। यस, उस बुर्के वाली लड़की का नाम सोनिया खन्ना ही है। बेल बॉय, यस सर। डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोल। सर, इन लोगों का सारा सामान अभी तक इसी कमरे में है। इसका मतलब है कि इन्होंने अभी तक होटल छोड़ा नहीं है। रावत, तुम उस तरफ देखो। सर, लिफ्ट का भी आज खराब होना था। वाह, एक दिन सीढ़ियां चढ़नी पड़ी तो आफत आ गई। वैसे सावन का कुछ पता चला? सावन का कोई पता नहीं यार।
काका के डर से हमारे सारे आदमी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। ओह माय गॉड, अब क्या होगा? फिक्र मत करो, अगर वो हमारे आदमी तोड़ सकता है तो हम भी उसके आदमियों में से कोई ना कोई गद्दार ढूंढ निकालेंगे। यस। अब्दुल करीम अजीज। हाँ हाँ, साना अब्दुल अजीज। कौन है आप लोग और यहां मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? चलिए अच्छा हुआ आप लोग यहाँ पर आ गए। दरअसल मुझे आप ही लोगों का इंतजार था। मैंने आपको पहचाना नहीं। नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने आपको पहचान लिया मिस्टर इरफान सूटा। हाँ, बिल्कुल हरकत नहीं। मेरे पास भी है, दिखाऊं क्या? हाथ नीचे। बहुत भारी है मिस्टर इरफान सुट्टा। तुम्हारी एक छोटी सी गलती तुम्हें ऊपर पहुंचा सकती है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप जो समझ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। आप चाहें तो मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। एक मिनट, अभी दिखाता हूं। मिस्टर अब्दुल अजीज उर्फ मिस्टर इरफान सुट्टा। नाम बदल लेने से चेहरे नहीं बदल जाया करते। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। मैं पूछता हूं, मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया है? मेरा जुर्म क्या है? तुम्हारे जुर्म की लिस्ट बहुत लंबी है इरफान सुट्टा। मर्डर, डकैती, एक्सटॉर्शन इत्यादि इत्यादि। बिना लाइसेंस के हथियार रखना भी एक जुर्म है इरफान सुट्टा। देखिए, वो गन मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखी थी और मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हैं। आप चाहें तो मेरे फिंगरप्रिंट्स चेक कर सकते हैं। तुम अच्छी तरह जानते हो इरफान सुट्टा कि पुलिस रिकॉर्ड में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं है और जो तस्वीर मौजूद है उससे भी तुम पहचाने नहीं जा सकते। और वो तुम्हारी माशूका फिल्म स्टार सोनिया खन्ना, उसे आइडेंटिफाई करना कोई मुश्किल काम नहीं है। एग्रीड, यू आर राइट। मैं मानता हूं कि वो सोनिया ही है, लेकिन यह भी सच है ऑफिसर कि वो इरफान सुट्टा के चंगुल में थी। उसे वहां से मैं निकाल कर लाया।
इसीलिए उसके आदमी हम दोनों को ढूंढ रहे थे और उन्हीं से बचने के लिए ये गन मैंने अपने पास रखी हुई थी। देखिए ऑफिसर, मेरा नाम अब्दुल अजीज है और मैं इरफान सुट्टा के लिए काम करता था। सोनिया की कसम, बिलीव मी। सर, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से वो अब्दुल अजीज सच बोल रहा है। हो सकता है कि ये कोई लव स्टोरी का चक्कर हो और ये अब्दुल अजीज इरफान सुट्टा की प्रेमिका को ले उड़ा हो। ये कोई लव स्टोरी नहीं है रावत, ये एक अजीब सी सच्चाई है रावत। वो झूठ बोल रहा रावत। ये देखो, ये एक क्लीन शेवन इरफान सुट्टा, ये बियर्डेड इरफान सुट्टा, मतलब दाढ़ी के साथ। Oh yes, इन दोनों की शक्ल तो काफी मिलती जुलती है। इसका मतलब है कि यही इरफान सुट्टा है। एग्जैक्टली। तो सर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप इसे मेरे हवाले कर दीजिए। 2 घंटे सर, 2 घंटे में मैं इसे सच बोलने पर मजबूर कर दूंगा। रिलैक्स रावत, रिलैक्स। रावत, इसे 3rd डिग्री देने का कोई फायदा नहीं। हम इसे कन्फेस करवा लेंगे रावत, लेकिन वो कन्फेशन अदालत में इसे मुजरिम साबित करने के लिए काफी नहीं होगा। तो सर, फिर इसके खिलाफ हमें कोई सबूत या गवाह कहां से मिलेगा? सबूत तो नहीं है मेरे पास, अलबत्ता एक गवाह जरूर है। गवाह? सोनिया खन्ना। देखिए ऑफिसर, वो इरफान नहीं है, बल्कि उसी ने मुझे इरफान से बचाया है। सोनिया खन्ना, ये झूठ आपके किसी काम का नहीं है, आपको बचा नहीं पाएगा, उल्टे फंसा जरूर देगा। मैं आपको बता दूं कि इरफान सुट्टा अपना जुर्म कबूल कर चुका है। What? या मिस सोनिया खन्ना, पुलिस की मार के आगे भूत भी भाग जाते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। He can't do this. उसने ऐसा किया है मिस सोनिया खन्ना, जुर्म कबूल किया है, साथ साथ में आपको भी घसीटा है। उसका बयान यह है कि पिछले 3 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्सटॉर्शन हो रही है, जो वो कर रहा है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन फिल्म स्टारों के बारे में आप उसे सप्लाई किया करती थी। No, नहीं ऑफिसर, मैंने कुछ नहीं किया। Why don't you believe me? I believe you. इसलिए तो कह रहा हूं मैं कि सच सच बोल दें आप, उसके खिलाफ गवाही दे दें। I think that will be good for you. गवाही? जी हाँ, वादा माफ गवाह। आपके बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। लेकिन ऑफिसर, वो मुझे मार डालेगा। He'll just finish me. Don't worry. प्रोटेक्शन की गारंटी हमारी। जेल की सलाखों के पीछे कोई मक्खी तक नहीं मार सकता। जरा सोचिए मिस सोनिया खन्ना, अगर आपको सजा हुई तो जीना मौत से बदतर होगा। जरा सोचिए, आगे आपकी मर्जी, कोई फोर्स नहीं है। ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। 1 मिनट ऑफिसर। अगर आप मेरी हिफाजत की गारंटी लेते हैं तो मैं गवाही देने को तैयार हूं। वेरी गुड। हाँ तो जिंदल साहब, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं? जी हाँ, अगर आपकी कंपनी को कोई इतराज ना हो तो। अरे नहीं, कमाल करते हैं जिंदल साहब। आप जैसे लोगों की तो हमारी कंपनी को सख्त जरूरत है। आप जैसी एनआरआई पार्टी का सपोर्ट मिल जाए तो हमारी कंपनी तो कहीं से कहीं पहुंच जाए। थैंक्स। वेलकम। वैसे जिंदल साहब, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 10 करोड़। 10 करोड़? डॉलर्स। 10 करोड़ डॉलर्स? जिंदल साहब, आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हमारी कंपनी को टेक ओवर करना चाहते हैं? आप जो चाहे समझ लीजिए चंपक भाई, बस इतना जान लीजिए कि हम इस जमीन पर अपने पैर जमाना चाहते हैं। समझ गया जिंदल साहब, मैं सब समझ गया। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, ओके, बाय बाय। ओके। हेलो, हाँ बोलो। क्या? हाँ हाँ, ठीक है, मैं बोल देता हूँ। गुड न्यूज है सर, इरफान सुट्टा पकड़ा गया सर। गुड, हमारा आधा काम तो खत्म हो गया।